नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और आज एक और कोरा का क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। कैन आई मेंशन द सेम एक्सपीरियंस इन 2 सेक्शंस ऑन माय सीवी। ठीक है, तो रेज्यूम या सीवी में दो कंपनी में आपने एक ही टाइप का काम किया है। ठीक है, तो क्या आप दोनों कंपनी के डिस्क्रिप्शन में जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सेम डिटेल सेम एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जो भी कंपनी होती है, आपने ए कंपनी में पहले काम किया, अब आप बी कंपनी में गए। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो आपको ज़रूर ये निकल के आएगा सामने कि ए कंपनी में ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और बी कंपनी में ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ठीक है, तो थोड़े बहुत आपको पॉइंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टर्म में या स्किल के टर्म में या किसी और टर्म में आपको डेफिनेटली दिख ही जाएंगे जो ए कंपनी में नहीं थे लेकिन बी कंपनी में थे। ठीक है, और या फिर ए कंपनी में थे और बी कंपनी में नहीं थे। तो ये जो भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ठीक है, जो भी चेंजिंग फैक्टर है, चेंजिंग टर्म्स है, बराबर, स्किल के टर्म में, एक्सपीरियंस के टर्म में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टर्म में या कुछ भी, ठीक है, लेकिन जॉब रिलेटेड, ठीक है, तो उसको डेफिनेटली आप जब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो आपको 2 से 5 चीज़ ज़रूर ऐसी मिलेगी 101% कि आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और वही ऐसी चीज़ है कि जो आपको एडिशनल लिखनी है। तो ऐसा नहीं होगा कि कॉपी पेस्ट करके एग्जैक्टली सेम चीज़ें आपको ए कंपनी और बी कंपनी में मिलेगी। किसी भी तरीके से चेंजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ए कंपनी में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे, पर बी कंपनी में आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे थे, बाकी चीज़ें सेम आ रही थी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आप चेंज के तौर पर ए कंपनी और बी कंपनी में ऐसे 1-2 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा दूसरी कंपनी में। ठीक है, तो कई बार जो आपने सोचा है वो बराबर है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ए कंपनी और बी कंपनी में सेम एक्सपीरियंस है मेरा और मैं क्या लिख दूं। तो अल्टीमेटली लिखने के लिए आप लिख सकते हो डेफिनेटली। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे मानेंगे और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, आधे घंटे या 1 घंटे भी सोचेंगे, तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे जो आप लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आपको ज़्यादा ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसको आप लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली अल्टीमेटली ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सेम एक्सपीरियंस, सेम स्किल, सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें दोनों कंपनी में सेम आ रही है तो आपको कॉपी पेस्ट जैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट मुझे मिल ही नहीं रहा है तो भी डेफिनेटली आप लिख सकते हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा गलत बात नहीं है। अगर आपने सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेम रूल्स एग्जैक्टली निभाई है और आपको कोई ब्रेनस्टॉर्म के बाद भी कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली सेम लिख सकते हैं। ऐसा कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं जॉब, करियर और HR से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।